रहा, लेकिन संतोषजनक नहीं रहा। संतोषजनक नहीं रहा। कहना यह है आपका कि जो भी प्रशासक के रूप में कार्य किया गया वो संतोषजनक नहीं रहा। अभी तक जिसको चुने थे वो नहीं बनवाया? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। आवास आयल तो पैसा लेके तो आवास मिला, मतलब 25,000 अपने लिए। कितना पैसा? पहला मिले 10,000, दूसरा में 15,000। देखिए 25,000 कोई अप्लाई कराता है आवास तो मिलता ही नहीं है, जिसको ज़रूरत है उसको मिलता ही नहीं है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको मिल जाता है। यहाँ पर मेंबर हमारे हैं, वो आते हैं 25,000 अपने लिए ना। खबरी पोस्ट न्यूज़ चैनल की टीम ग्राउंड सर्वे के दौरान वार्ड नंबर 3 में मौजूद है। मैं केसी श्रीवास्तव, साथ में मेरे अनिल द्विवेदी जी यहाँ पे मौजूद है एंकर के रूप में, और मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं सुधांशु किशोर जायसवाल जी, और कैमरामैन के रूप में मिस्टर साकिब के साथ परवेज भी मौजूद है। आइए मैं यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट की सर्वे के दौरान मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताइए। तिवारी जी, ये बताइए कि फिर से नगर पंचायत चुनाव आ गया है, ऐसे में किस पार्टी को आप यहाँ की सत्ता सौंपना चाहते हैं? तो शुरू से भाजपा पे हैं। अच्छा, भाजपा के शुरू के हैं, फिर भी जो भी आएगा उसको भाजपा को ही वोट देंगे। ये बताइए कि अभी तक जो नगर पंचायत में विकास हुआ है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? ये थोड़ा साफ सफाई थोड़ा गड़बड़ है, कूड़ा है। कूड़ा देखिए, यहाँ देखिए कूड़ा है। ये वार्ड नंबर 3 का स्थिति है, कूड़े की स्थिति है। कभी कदा को झाड़ू लगता है, करीब हफ्ते में 2 बार लगता है। डेली पूरा गली हम लोग साफ करते हैं। अच्छा, चलिए आइए मैं यहीं पे मौजूद हैं। ऐसे अपना नाम बताइए। हाँ, तिवारी जी बताइए कि नगर पंचायत में फिर से चुनाव आ गया है, कैसे पार्टी को आप लाना चाहेंगे? बसपा, सपा, भाजपा, कैसे? भाजपा ही हम लोग का लक्ष्य। अच्छा, आपका लक्ष्य भाजपा है। अभी तक तो भाजपा ही थी, उसके हिसाब से आपका नगर में वार्ड का विकास हुआ है? हाँ, भाजपा के शासनकाल में नगर का विकास हुआ है। अच्छा, आवास मिला है कि नहीं आपको? नहीं, आवास का मलबा दे दो ना। आवास की आवश्यकता नहीं है, चलिए अच्छी बात है, जिसको आवश्यकता है उसको ही मिले, बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहीं पे मौजूद है बुजुर्ग वार्ड नंबर 3 कौन नगर बोले ना? वार्ड नंबर 3 शमशेर नगर में ही मैं खबरी की टीम यहाँ पे मौजूद है। आप अपना नाम पर जब नाम कहा था? मनीष जी बताइए कि आप कैसे लोगों को चुनना चाहेंगे? हम तो अच्छा लोगों को चुनना चाहेंगे कि ये गली का निर्माण हो, नाली प्रणाली सब सही हो। ये देखिए उबड़ खाबड़ सब है, रात बिरात कोई आएगा इसका हाथ को टूट जाएगा, बताइए कौन बनवाएगा? अभी तक जिसको चुने थे वो नहीं बनवाया? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। आवास मिला लेकिन नहीं, काहे नहीं मिला? नहीं दिया हम लोगों को, बस फार्म भर के बड़े रख लिया। अच्छा, आवास नहीं दिया। कुछ मांग भी रहे थे कैसे? नहीं, हाँ मांग रहे थे। कितना पैसा ले रहे थे? हाँ, नहीं दिया हम लोगों को। अच्छा, मतलब पैसा नहीं दिए तो आपका आवास नहीं? चकिया वार्ड नंबर 3 में इस समय मौजूद हूँ खबरी न्यूज़ पोस्ट चैनल के माध्यम से। मैं यहाँ के विकास के तौर पर कि क्या विकास हुआ है नगर पंचायत की तरफ से, मैं यहाँ के लोगों से ये जानना चाहूँगा कि इनको क्या सुविधा मिली है नगर पंचायत की तरफ से। अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार शंकर है। और क्या ये नगर पंचायत के द्वारा आपके यहाँ काम हुआ है? हमारे यहाँ नगर पंचायत के द्वारा ये जो हमारे चेयरमैन श्री अशोक बागी जी, उनके निधन के बाद कोई कार्य नहीं हुआ है। न तो कोई नाली बनी है, न कोई खड़ंजा बिछा है, न तो कोई गली बनी है, न तो कोई ऐसा वैसा काम हुआ है, न तो नाली की सफाई हुई ढंग से हुई है। नगर पंचायत से कोई लाभ नहीं मिला है। बशर्ते बस वही सप्ते में 2-3 दिन सप्ते में एक दिन स्वीपर आकर झाड़ू लगाते हैं, यही काम नगर पंचायत करवा रही है, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिला। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपका सभासद कौन है? हमारे सभासद राजेश चौहान हैं, वार्ड नंबर 3 के। उन्होंने न तो गली बनवाया, न तो खड़ंजे बिछवाए, न तो शौचालय बनवाया। वो टूडा के तहत जो आवास आया था, वो आवास जो उनके पात्र थे उनको आवास का वितरण किया गया। जो आवास का वितरण किया गया, क्या आप उसमें भी कुछ लोग पैसा लिए हैं? देखिए, हमको आवास मिला नहीं है तो उसके बारे में जानते नहीं हैं। पैसे के बारे में हम नहीं कह सकते कि कौन दिया है कौन लिया नहीं है।
वो अलग की चीज़ हो गई, लेकिन जो कार्य समाज के दृष्टिकोण से होना चाहिए वो कार्य नहीं हुआ। जैसे सामने आप देख रहे हैं ये नाली है, ये नाली की सफाई के लिए हम स्वयं डीएम को सूचना दिए थे। उसके बाद जाकर जब जाके नाली साफ़ हुई, उसके बाद सामने देख रहे हैं वो खड़ंजे, वो रास्ते नहीं बने हैं। उसके बाद यहाँ पे सफाई कोई फंक्शन पड़ता है तो जाकर घास खिलाया जाता है। इससे पहले कोई नहीं काम होता है, सिर्फ खाली हाजिरी बनाकर पैसा लिया जाता है। अच्छा, आप ये बताइए हमको, हाँ। आप ऐसी स्थिति में किसको वोट देना पसंद करेंगे? ऐसी स्थिति में किसको वोट देने की बात अपने जगह है। पहले ये देखेंगे कि कौन प्रत्याशी आ रहे हैं, कैसे प्रत्याशी आ रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब अशोक बागी जी थे तो उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया था, उनके कार्यभार अच्छे चल रहे थे। अभी तो भी प्रत्याशी नहीं आए तो हम किसको वोट देंगे? वैसे तो हम लोग बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी को ही लाइक करते हैं, हम लोग बीजेपी को चाहते हैं। इन लोगों का कहना है कि नगर पंचायत की तरफ से हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जो हमारे पूर्व के जो चेयरमैन थे अशोक कुमार बागी, उन्होंने ही अपना काम करवाया था, उनके बाद किसी ने कोई काम नहीं करवाया था। ये लोग भाजपा को वोट देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कार्य के मुद्दे पर कोई इनके यहाँ कार्य नहीं हुआ है। चलिए मैं आगे देखता हूँ और लोगों से उनकी क्या विचार है। वार्ड नंबर 3 के ग्राउंड सर्वे में भी मैं निकला हुआ हूँ, और जैसा कि मैं यहाँ के लोगों को पहले बता दिया यहाँ के विकास के मुद्दे पर कि कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। आइए मैं इनसे जानता हूँ कि यहाँ क्या विकास हुआ है, इनको विकास की क्या आवश्यकता है। आप अपना नाम बताएं। लक्ष्मण कुमार सोनकर। आप ये नगर पंचायत में जो कार्य हो रहे हैं, जैसे नाली, शौचालय, आवास, अभी तो रोड नहीं बना है इधर। आपको कोई सुविधा मिली है? अभी तो उतना नहीं मिली है। क्या मतलब आप नगर पंचायत के कार्य से संतुष्ट हैं? उतना नहीं है। अभी तो मेरा आवास भी नहीं मिला। आवास के लिए आपने अप्लाई किया है? बहुत कर दिए। क्यों, क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो लोग बोले रहे तो आपका नाम नहीं आ रहा है, नाम आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है नाम। तो मतलब नाम नहीं आ रहा। तो इस स्थिति में आप ये बताइए कि आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? भाजपा को, सपा को, बसपा को, किसको वोट देना चाहेंगे? अभी तो काम नहीं हुआ मेरा, तो हम कैसे बता दें किसे वोट दें हम। इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ विकास के तौर पर कोई काम नहीं हुआ है। इन्होंने अपने आवास के लिए भी कितनी बार अप्लाई किया है, लेकिन उनको आवास नहीं मिल पाया। आइए मैं और लोगों से जानना चाहूँगा कि इनकी क्या राय है। आप अपना नाम बताएं। छांगू दीदी। आपके यहाँ नगर पंचायत के द्वारा काम होता है? हाँ। क्या आपको सुविधा मिली है नगर पंचायत से? आवास मिला है। आवास मिला है? तो क्या आवास मिला, उसमें भी सभासद लोग कुछ पैसे आपसे लिए हैं कि पूरा पैसा आपको मिल गया? आवास आयल तो पैसा लेके तो आवास मिला, मतलब 25,000 अपने लिए ना। 25,000 रुपये आपने दिया? तेज बोलिए, आप जोर से बोलिए कि सारे लोग ये जाने कि आपको आवास मिला है। तो आप 25,000 रुपया दे करके आपको आवास मिला, बताइए। हाँ। जनता को बताइए कि आप 25,000 रुपया दिए। सबसे लिए है ना। मतलब इन लोगों का कहना यह है कि इनको आवास तो मिला है, लेकिन आवास पर 25,000 रुपया लेने के बाद इनको आवास मिला है। एक बार अपना पूरा नाम बताएं। छांगू देवी। आप ये बताइए कि वोट किसको देना पसंद करेंगे? भाजपा को कि सपा को कि बसपा को? किसको वोट देना चाहेंगे आप? अब क्या हम बताएं, विकास आपके यहाँ अशोक बागी ने किया है कि और जो पूर्व के ये नगर पंचायत अध्यक्ष है वो विकास किए? नगर पंचायत से तैयार है। उसमें बाजी बोले तो हमारे गांव में खम्मा में आया बत्ती उठी बड़ा। नंबर 3 में इस समय मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों से यहाँ के विकास के मुद्दे पर मेरी बात तय हो रही है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम चिंता देवी है। चिंता जी, आपके यहाँ वार्ड में नगर पंचायत के द्वारा क्या काम हुआ? काम हुआ है, लेकिन देखिए वार्ड नंबर 3 में शमशेर नगर है ना, इसमें सड़क रास्ता अच्छा से नहीं है, बिजली बत्ती अच्छा से नहीं है, रोड रास्ता सही नहीं है, विकास अच्छा नहीं है इधर। आप अपने नगर पंचायत के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं या आपके जो सभासद हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे मेरे खबरी चैनल के माध्यम से? ठीक है, सभासद सही हैं, किसी का सुनते हैं किसी का नहीं सुनते हैं, और क्या, जो बात है तो साफ है। तो क्या जो आपके सभासद हैं चुनाव लड़ेंगे तो उनको वोट देना पसंद करेंगे आप? अब वो तो समय बताएगा ना।
उसके लिए समय बताएगा कि क्या पता नहीं। चलिए अच्छी बात है, जिसको आवश्यकता है उसको ही मिले, बहुत अच्छी बात है। मैं यहीं पे मौजूद है, बुजुर्ग मतदाता। बाबू जी नाम बताएं। पार्टी को पसंद करती है या फिर जो निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं उनको पसंद करती है या किसी के कार्य अच्छा हो उनको पसंद देखिए हम लोग बहुजन समाज के हैं, बहुजन समाज के लिए वो लड़ते हैं तो हम लोग उन्हीं को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे बड़े भाई हैं और वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 3 में नगर पंचायत के द्वारा क्या विकास हुआ। भैया अपना नाम बताएं। अरे विकास का हुआ देखिए हमारा घर पहले आप अपना नाम बताएं। रामकेश सोनकर। नगर पंचायत के विकास के तौर पर क्या कहना चाहोगे? बधवरिया मत बोलिया सीधे सीधे। विकास का कर जौन कर ले तो बढ़िया कैलन ये सब कुछ देखत बा सब कुछ रहिए बा। क्या कहना आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है? आपकी आवश्यकता की पूर्ति नगर पंचायत से नहीं अवस्था में हमारे ये सब कुछ चाहिए इनको आवास चाहिए था। आवास के लिए आपने अप्लाई किया? हाँ बहुत कुछ किया, सभासद हमें नहीं किया। देश में आपने सब आवास कुछ के लिए किया अप्लाई किया लेकिन सभासद ने आपकी बात को नहीं सुना। नहीं, ऐसे आप सभासद को क्या कहना चाहिए? उसको हम नहीं समझते, बेकार है। भैया का कहना ये है इनके सभासद जो है निष्क्रिय हैं, कोई कार्य नहीं किए हैं, जो कि आवास भी इनको नहीं उपलब्ध कराए हैं। आवास के लिए एप्लीकेशन दिया लेकिन इनके आवास की मंजूरी अभी तक नहीं हो पाई। आगे मैं देखता हूँ। अपना नाम बताएं। मेरा नाम गौरव कुमार सोनकर है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम गौरव कुमार सोनकर है। गौरव जी आप अभी युवा हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया? हाँ वोटर लिस्ट में है नाम आ गया है। वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ के सभासद लोग भैया लोग बता रहे हैं कि अच्छे नहीं हैं, हाँ तो विकास कार्य नहीं करवा पा रहे। यहाँ पे कोई देखने वाला है ही नहीं। पहले लोग आते हैं तो आगे से ही चले जाते हैं। यहाँ पे कोई अप्लाई कराता है आवास तो मिलता ही नहीं है। जिसको ज़रूरत है उसको मिलता ही नहीं है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको मिल जाता है। यहाँ पे मेंबर हमारे हैं, वो आते हैं कभी पूछते भी नहीं है। पीछे मेरा नाली है उसका मरम्मत भी नहीं हुआ, डेंगू फैल रहा है, इतना तेज़ मच्छर भी है, सब यहाँ सब बीमारियों से पैदा है। बताइए क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में आप जो आपके जो सभासद हैं उनको चुनना पसंद करेंगे या किसी और? मेरे अकॉर्डिंग तो किसी और को चुनना ही पसंद करेंगे क्योंकि वो पूछते ही नहीं है हम लोग को। मतलब आप उनके कार्य से असंतुष्ट हैं, आप उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, दूसरे को पसंद करना हाँ चाहते हैं। दूसरे को पसंद करना चाहते हैं। और कुछ बताएंगे आप यहाँ की? और क्या बताएं, रोड देख ही रहे हैं ये कितना सकरा हो गया। यहाँ पर 4 व्हीलर भी आने का रास्ता ही नहीं है। बताइए हम लोग कैसे पढ़ें? यहाँ पे देखिए लाइट भी नहीं लगा, वहीं तक खंभा है। यहाँ भी लाइट वाइट लगवाना चाहिए लोग को, देखते ही नहीं है। बताइए नगर पंचायत के लोग यहाँ के लोगों से टैक्स तो लेते हैं लेकिन इनको न तो पानी की सुविधा उपलब्ध कराए हैं, न तो लाइट की सुविधा उपलब्ध कराए हैं, न तो गलियों की नियमित सफाई होती है। इनकी प्रमुख मुद्दा ये है कि हमको पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती, न तो घरों में लाइट की व्यवस्था है, जो कि बिजली न रहने पर सौर ऊर्जा से जो लाइट जलती है वो लाइट की सुविधा, प्रकाश की सुविधा उपलब्ध नहीं नगर पंचायत की तरफ से, और ना ही हमारे गली में नियमित सफाई होती है। और आगे देखते हैं और लोगों की क्या राय है। अभी वार्ड नंबर 3 में एक ऐसे परिवार के यहाँ हैं, आप देख सकते हैं। इनको जरा एक बात दिखाइए। इनको अपने घर के पास आने के लिए न तो गली की व्यवस्था है और ना ही सड़क की व्यवस्था है, और इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अपने घर पर आती जाती कैसे हैं। अपना नाम बताइए। बरसात के समय में अपने घर पे आप कैसे आती हैं?
ऐसी स्थिति में नगर पंचायत के जो सदस्य हैं, नगर पंचायत के लिए क्या कहना चाहती हैं? का हम लोग कहेंगे यही ना कि व्यवस्था चाहिए, सड़क चाहिए, रास्ता चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, यही ना। तो नगर पंचायत से आपको कोई सुविधा नहीं मिली? और जो सुविधा है यही सब सुविधा है, आपके समन्वय है, अब कौन सुविधा है? तो आप अपने सभासद को वोट देंगे या किसी और को वोट देना चाहेंगे? हम के बताई जी के अभी घर लोग परिवार ना हुए जे चाहिए होगे सब लोग वोट दे ही। आप किसी पार्टी को वोट देंगे कि किस क्या लग रहा है आपको कि किसी पार्टी को वोट देंगे या निर्दल को वोट देंगे? और घर परिवार जिस पर निर्भर हुई है उस पर वोट दिया ही। चलिए, इनका कहना ये है कि और लोग जो हमारे परिवार घर जिसको वोट परिवार कहेंगे उसको वोट देंगे, लेकिन ये वोट किस को देंगे इनका ये प्रमुख मुद्दा अभी नहीं है। मुद्दा ये इनका है कि हमारे यहाँ न तो कोई सफाई की व्यवस्था हुई है, न तो गली की व्यवस्था हुई है, न हमारे घर को आने जाने की कोई सुविधा है। धन्यवाद। अभी वार्ड नंबर 3 में ही सर्वे में कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 3 के सर्वे में कुछ लोग मेरे सामने मौजूद हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि उनकी क्या राय है, उनकी क्या सुविधा मिली है नगर पंचायत की तरफ से। अपना नाम बताएं। वार्ड नंबर 3 की निवासी हैं। वार्ड नंबर 3 में आपको नगर पंचायत की तरफ से क्या सुविधा मिली है? आवास मिला है? और क्या मिला? हमें ये सुनने में आया है कि आवास सभासद देते हैं, तो जिसको आवास देते हैं उनसे कुछ पैसे लेते हैं। क्या आपसे भी कुछ पैसा लिया गया? खुल के बताइए, पैसा लिया गया? इनका भी कहना है कि इनसे पैसा लिया गया है। कितना पैसा लिया गया आपसे? कृपया तेज बताएं जो कि हमारे दर्शक आपकी आवाज़ को सुन सकें। हमारे दर्शक आपकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे। मीरा जी, आप बताइए आपको कितना पैसा? 5,000। कुछ लोग ने बताया कि 20,000 लिया गया है। इनका कहना है कि 5,000 रुपया लिया गया है। ऐसी स्थिति में आप बताएं, इधर में आप ये बताएं कि आप वोट किसको देना पसंद करेंगे? जो आपके सभासद हैं, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या उनको आप वोट देंगे या किसी और को दूसरे को देना चाहेंगे? अरे आप ये ना मतलब मोहल्ले में जो लड़ी हुई जो मोहल्ले मतलब लड़े। आप इसके कार्य से संतुष्ट हैं? नगर प्रशासक के कार्य से संतुष्ट हैं या अशोक कुमार बागी ने जो काम कराया है, अशोक कुमार बागी जो हमारे यहाँ चेयरमैन थे, उनके कार्य से संतुष्ट हैं? कैलाश। कृपया आप अपना नाम बताएं। आप नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 के ही निवासी हैं। आपको नगर पंचायत से क्या सुविधा मिली? सफाई, पानी है, आवास मिला है? आप अपने नगर पंचायत के कार्यों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। आप किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? भाजपा को, सपा को, बसपा को या किसी निर्दल को? मौके पर दिखा देगा सर। किसी पार्टी से नहीं? मतलब ये जीतत रही आपको दिया है। ये बात नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी पार्टी को, भाजपा या किसी पार्टी को वोट देंगे या किसको वोट देंगे? बसपा को। आप बसपा की, इनका ये बसपा की वोट देने के लिए बोल रहे हैं। और ये इनका कहना है कि हमारे नगर वार्ड नंबर 3 में जो कार्य हुए हैं उन कार्यों से ये संतुष्ट है। आपको आवास मिला है? कुछ लोगों का कहना ये है कि हमें जो आवास मिला है उसमें हम पैसा दिए। तो क्या आप भी पैसा दिए हैं? कितना पैसा दिए हैं? 5,000 पहला किस्त मिल गया। अभी सरकार ने पहली किस्त में इन्होंने 5,000 दिया है, दूसरी किस्त में 3,000 की बात बता रहे हैं। आपको 2 किस्त में पूरा पैसा मिल गया कि और किस्त भरा? नहीं, मरा हूँ। 2 किस्त में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। में अभी मैं मौजूद हूँ। अपना नाम बताओ। आपको नगर पंचायत के द्वारा जो कार्य हुए हैं, आपको नगर पंचायत से क्या सुविधा मिली है बताइए? आवास मिला। आवास मिला है आपको? और क्या मिला? आपके यहाँ पेंशन वगैरह की सुविधा मिली है? नहीं। पेंशन की सुविधा नहीं मिली। आवास आपको मिला तो क्या आवास में कुछ पैसा भी मिला सभासद? कितना पैसा? पहला मिले 10,000, दूसरा में 15,000।
देखिए, हर लोगों से अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। इनसे इनका कहना ये है कि पहली किस्त में मुझसे 10,000 रुपया लिया गया और दूसरी किस्त में 15,000 लिया गया। यानी कि लोग जो बता रहे हैं कि 25,000 रुपया सभासद लेकर के आवास दे रहे हैं, इसकी पुष्टि वार्ड नंबर 3 में क्रमशः होती जा रही है। 25,000 रुपये की पुष्टि क्रमशः होती जा रही है। इनका कहना यह है कि 10,000 एक बार लिए, 15,000 एक बार लिए, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। आवास आपका बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मतदाता बाबूजी नाम बताएं। तो आप चुनना चाहेंगे सपा, बसपा, भाजपा या किसी व्यक्ति को? भाजपा को। ये भी भाजपा को चुनना चाहते हैं। आप पहले से भाजपाई है कि नया भैल है? नहीं, पहले। अच्छा, पहले से आप भाजपाई हैं। भाजपा से जो आता है उसी को आप मतदान करते हैं? नहीं। अच्छा। हेलो, आइए, मैं यहीं पे मौजूद है। यहाँ पे एक और मतदाता से मैं मुखातिब हो गया हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम साजन सोनकर है। साजन सोनकर जी, बताइए कि नगर पंचायत में फिर से चुनाव आ गया है। भाजपा, सपा, बसपा या कोई व्यक्ति भी निर्दल के रूप में आएगा, ऐसे में किसे आप चुनना चाहेंगे? जो भी आए अच्छा काम करे, हमें तो भाजपा ही पसंद है। भाजपा का है, भाजपा से जुड़ा मन लोग का लगता है। अच्छा। ये बताइए कि अभी तक जो विकास हुआ है नगर पंचायत का, नगर पंचायत में चेयरमैन तो भाजपा के नहीं रहे और दिवंगत भी हो गए, फिर नगर पंचायत में मजिस्ट्रेट का शासन रहा नगर शासक के तौर पे, क्या विकास आपको समझ में आया? जी हाँ, सफाई उफाई का अभियान चलता रहता है। सफाई भी हमारे वार्ड में होती रही है और आगे होने का संभावना रहेगा। चलिए, वार्ड में सफाई होती गई है, आगे भी होने की संभावना बनी हुई है। भाजपा को ही मतदान करेंगे। सर्वे के दौरान वार्ड नंबर 3 में ही मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे मतदाता के पास मैं खड़ा हूँ। भैया अपना परिचय बता दीजिए। सूरज सोनकर। सूरज जी, बताइए कि नगर पंचायत का चुनाव फिर से आ गया है, ऐसे में कैसे लोगों को आप चुनना चाहेंगे? अच्छे लोगों को चुनना चाहेंगे। अभी तक जिसको चुने थे वे अच्छे थे? अच्छे थे भी, अच्छे भी नहीं थे। अच्छा। तो ये हम जानना चाहेंगे कि मतलब किसी पार्टी से मतलब है, जैसे भाजपा, सपा, बसपा या निर्दल के रूप में किसको चुनना चाहेंगे? कोई पार्टी रहेगा तो पार्टी से काम होगा। हाँ, जैसे आप किस मतलब पार्टी के लोगों को वरीयता देंगे? भाजपा को वरीयता देंगे। अच्छी बात। आप कैसे लोगों को पसंद करना? तो मौजूद है न्यूज़ चैनल। बोल दो ये, हम क्या बोले? आप इसी वार्ड के हैं? तब किस क्या आप मतदाता है ना? तो आप अपना नाम बताइए, क्या है? शिवम नाम है। शिवम जी, आप बताइए कि फिर से नगर पंचायत का चुनाव आपके सर पे है, कैसे लोगों के आप चाहबा कि यहाँ सदस्य बने, अध्यक्ष बने? भाजपा, सपा, बसपा या कोई के भी? भाजपा बनेगा। और कौन बनेगा? भाजपा बनेगा। आइए चलो, वार्ड नंबर 3 में ही मौजूद है। मैं यहाँ पे एक मतदाता से मुखातिब हो रहा हूँ। एक महिला मतदाता है। आइए, मैं जानता हूँ इनका व्यू। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। एक मतदाता यहाँ पे सामने खड़े हैं हमारे। आप अपना नाम परिचय बताइए। राजकुमार जी, बताइए कि नगर पंचायत में फिर से चुनाव आ गया है, ऐसे में किसको आप चुनना चाहेंगे जो आपके नगर का विकास करे? नहीं, फिर से चुनने के लिए तो आया है ना, इसके पहले तो आप चुने ही होंगे, लेकिन फिर से अभी आप ये आई हो तो दिया ही नहीं, ये नहीं कहना है। ये आएगा वो कैसा रहेगा कि उसको आप पसंद करेंगे? अच्छा। कोनो पार्टी से मतलब है कि कोई आज ये वो कहते थे भाजपा से मतलब? चलिए, भाजपा से। भैया बोला तो अच्छा, भैया जो बोला तो। वार्ड नंबर 3 में ही मौजूद है। यहाँ पे नगर पंचायत का चुनाव फिर से है, ऐसे में किसे आप चुनना चाहेंगे? भाजपा, सपा, बसपा या किसी व्यक्ति को? हम किसी को ऐसे पार्टिकुलर पार्टी विशेष से हम नहीं चुनना चाहेंगे। हम जो काम करता है हम उसको विशेष ध्यान देंगे। जो काम करता है उसको ध्यान देंगे। पंचायत को, हमारे मतलब गांव को विकास के प्रगति पर ले जाए, हम उसको चूज करना चाहेंगे। विकास को चुनेंगे, पार्टी को नहीं। एक चीज़ बताइए, अभी तक जो आपके वार्ड का विकास हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? अभी हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अभी हमारा कोई विकास मतलब। चलिए, संतुष्ट नहीं है। देखिए, खबरी न्यूज़ चैनल यहाँ पे भी पहुँच चुका है इन गलियों में, वार्ड नंबर 3 के। आप अपना नाम बता दें। रेनू जी, बताइए कि फिर से नगर पंचायत का चुनाव आ गया है, ऐसे में भाजपा, सपा, बसपा या किसी व्यक्ति को आप चुनेंगी जो विकास करे? भाजपा को चुनेंगे। थोड़ा तेज बोले जिससे हमारे ऑडियंस को भी सुनाई देगा। भाजपा को चुनेंगी। अब भाजपा को क्यों चुनेंगी? आपको आवास मिला है? हाँ, मिला है। अच्छा, कै ठो मिला है? एक ठो आवास मिला है। आवास में आपने कुछ पैसा वैसा भी दिया है कि ऐसे ही मिल गया? नहीं, पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिले, बिना पैसा मिल गया। हाँ। चलिए, अच्छी बात है।
यह देखिए खबरी चैनल वार्ड नंबर 3 की गलियों में पहुंच चुका है। मैं यहाँ पे एक मतदाता के पास खड़ा हूँ जो महिला हैं। आप अपना नाम बता दें। रामा देवी। रामा देवी जी, आप बताइए कि नगर पंचायत में फिर से चुनाव आ गया है, ऐसे में के आप चुनल चाहिए कि जे आपके घर का विकास करे, समाज का विकास करे, गली का विकास करे, नगर का? वही आदमी के विकास हुई ना। अच्छा। चुनाव हुई ना, जे करी विकास तो वही का ना चुनाव हुई। जी जी। अब वहीं तक जो आप चुनले गली वो विकास कैलस। हाँ, अब वही तो मान ला कि हाँ पेंटिंगे में बात जे के देवे के बाद चुनाव में नहीं, अब वहीं तक जो आप चुनले गली हाँ। वो आपका विकास कैलस बढ़िया से। हाँ, विकास तक कैले हुआ। अच्छा। हाँ। आपके आवास दिले हुआ? हाँ, आवास तब मिलल बा, मगर पूरा आवास कहाँ मिलल बा। अच्छा, आधा अधूरा मिलल है। हाँ। पैसों देवे के भल कैसे ही मिल गए? पैसा दिया यार। पैसा दिया है। हाँ। कितना दे ले गली? 30,000। 30,000। हाँ। चलिए अच्छी बात है। क्या पूछा? अच्छा, बताइए कि 30,000 ले हुआ तो फिर अब वहीं तीसरका किस्त में भी कुछ मांगत हुआ का? अभी बात तो नहीं बा, पत्थरे बदे के दियायल बा, उनके 5,000 2,000 मांगत, 5,500 दियायल बा, 1,000 मांगत हुआ उनके। अच्छा। पत्थर बदे के 1,000 रुपया दे। अच्छा। हाँ। एक खबरी टीम मौजूद है यहाँ पे, एक मतदाता के पास में खड़ा हूँ। आप अपना नाम परिचय बता दीजिए। रामप्रसाद सोनकर। रामप्रसाद जी, बताइए कि नगर पंचायत का चुनाव का काउंटडाउन फिर से शुरू हो चुका है, फिर चुनाव की तिथियां आने वाली हैं, ऐसे में कैसे लोगों को आप चुनना चाहेंगे, जैसे सपा, बसपा, भाजपा या अन्य किसी को? भाई भाजपा सरकार को तो चुनेंगे। भाजपा को चुनेंगे? अच्छा, उसको क्यों चुनेंगे आप? भाई अच्छा काम कर रही है सरकार, इसलिए हम उनको चुनेंगे। अच्छा काम कर रही है। आपके वार्ड का विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, कुछ अधूरा भी है। तो पूरा कराने के लिए लोग जब तत्पर रहें तब तो कहते हैं, लेकिन करते नहीं। आपका सभासद भाजपा का ही रहा? हाँ, लेकिन अध्यक्ष भाजपा का नहीं रहा? नहीं, अध्यक्ष नहीं रहा, लेकिन भाजपा कोई काम नहीं करे। हमारा रोड का ये सभी विज्ञापन निकाले हैं, लेकिन ये रोड बनवाए नहीं। वार्ड का विज्ञापन निकाला जा चुका है और रोड का निर्माण अभी नहीं किया गया है। क्यों? यही कहना है आपका? हाँ, यही इसका हुआ है। हाँ, आइए देखते हैं। ग्राउंड सर्वे में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आगे तक यह रोड का पैसा पास हो चुका है, उसके बाद भी यह रोड बनाया नहीं गया है। क्यों? यही कहना है ना? हाँ, यही हमारा कहना है। इसका पैसा पास हो चुका है? हाँ, पैसा पास हो चुका है, बताया कि दे दिए हैं, आ गया है, बनेगा। अच्छा, नहीं बन पाया। फिर से चुनाव आ गया तब से? हाँ, चुनाव आ गया। चलिए अच्छी बात है। यहीं पे मैं मौजूद हूँ, 2-3 लोग और भी यहाँ पे महिला मतदाता है, मैं उनसे जानना चाहूँगा। बताइए ना। कोई दिक्कत नहीं। ममता जी, बताइए कि वार्ड में आपके पैसा पास हो चुका है, वार्ड बना नहीं है, बरसात में काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी। हाँ, तो क्या सही बात है? हाँ, सही बात है। तो के कहता कि पैसा पास हो गया? मेंबर कर रहे थे, मेंबर करके कि आपको लगाते हैं, आगे थे तब उस समय बोले कि हम लोग रास्ता बनवाएंगे। अच्छा, ये खम्मा देंगे। मर गए, बाकी खम्मा नहीं, ना खम्मा लगा ना रास्ता बना। अच्छा, बिजली का पोल भी यहाँ पे नहीं है? हाँ, बिजली का ये देखिए, बिजली डबल काफी दूर से यहाँ पे बिजली खींची गई है, यहाँ पे कोई पोल नहीं है। माता रानी का मंदिर भी है, उस पर भी किसी भी मंदिर पे शेड डाला जाए, उसकी जीर्णोद्धार किया जाए, उसका में यह संतोषी माता का मंदिर है। यहाँ पे बिजली भी नहीं है, न बिजली है न बत्ती है, ये अंधेरे में मंदिर का कैंपस पड़ा हुआ है। यहीं पे एक मतदाता के पास मैं और खड़ा हूँ। आप एकदम युवा मतदाता, आप अपना नाम बताइए। अमर जी, बताइए कि नगर में फिर से चुनाव आ गया है, कैसे लोगों को आप चुनना चाहेंगे? जो पढ़े लिखे हो, अच्छे हो, गाँव में अच्छा विकास करें। जो पढ़े लिखे हो, अच्छे हों, मतलब अगर कोई पार्टी से आता है, भाजपा, सपा, बसपा में, तो किससे आप चाहेंगे? ये अभी तो टिकट मिला है। नहीं, मतलब सभी पार्टियों से लोग आएंगे ना, तो किस पार्टी को वरीयता देंगे? मतलब किसी पार्टी से नहीं मतलब है आपको? चलिए, व्यक्ति को चुनेंगे, पार्टी को नहीं। थोड़ा मंदिरिया पूरा दिखाए। ग्राउंड रिपोर्टर के दौरान मैं यहीं पे खड़ा हूँ। इस संतोषी माता परिषद यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, न तो कोई यहाँ पे बत्ती जलती है, जबकि ज़िले का प्रशासन कहता है कि हर मंदिर में हर जगह पे 3 शेड व कैंपस बनाया जाए। यहाँ पे तो सड़कें तक नहीं है और बत्ती भी नहीं है। क्या आपका नाम क्या है? राजेश प्रसाद। राजेश जी, बताइए कि फिर से नगर चुनाव आ गया है, नगर पंचायत का, ऐसे में कैसे लोगों की आप चुनना चाह पा?
अब जो सामने आएंगे उसी को चुना नहीं, जाएगा। वो तो ठीक है। भाजपा सपा बसपा कैसे? तो भाजपा को चुना जाएगा। भाजपा को चुना। अभी तो आपने भाजपा को ही चुना था, उसके बाद भी आपकी गली नहीं बनी। आपका 15 मंदिर- साल से कहाँ भाजपा आ रही है? अरे भाजपा तो आपका चेयरमैन। अच्छा अच्छा, अध्यक्ष आपका नहीं रहा? नहीं। सभासद तो रहा? हाँ, सभासद रहा ना, तो उसमें पारे दे के नहीं बना। अच्छा। कल आएगा मंदिर का पैसा, सड़क का नहीं मिला। अच्छा, सभासद बराबर टरकाते गए, उसके बाद भी पैसा नहीं आया। नहीं। चलिए, अच्छी बात। अब भाई जाहिर सी बात है, वार्ड नंबर 3 की गलियों में ही हम मौजूद हैं। खबरी की टिप्पो की टीम है। आप अपना नाम बताइए। छोटे लाल जी, बताइए कि फिर से चुनाव आ गया है, कैसे लोगों के चुने चाहबा? भाई हम तो चुने चाह के जो काम उम करावे, पढ़ा लिखा रहा, वो नहीं के चुनल जाए। सपा बसपा भाजपा या निर्दल? कोई भी निर्दलो रही कह देगा कैंडिडेट तो वही के दे जाए। अच्छा, अब वहीं तक जगह दे लेगा वो सही गल की नहीं? वो का सही रहा, चपा कल देखा कले रहना तैयार देवे के। अच्छा, एक रबो कल तक कबरवा उधर करवा देना घरे में। देखिए यहाँ पे चापाकल लगा हुआ था, उसको भी करवा दिया गया है, उसको किसी के घर में लगवा दिया गया है। बगल में लग गल भैया के घर में, और पानी वो ले बड़े मना कर तो पानी में मटला। अच्छा, उनका निजी हो गया? हाँ, निजी हो गया। ये जगह सप्लाई वाला ले ले, वो में रस्तवा खान की बिगाड़ देना। अच्छा, लगा पाइप। आपको आवास मिला है कि नहीं? आवास मिला है। कितना पैसा दिए थे? 2 लाख। नहीं, तो सरकार ने 2 लाख दिया, आपने कितना दिया था? आवास सवाल लेवे बदे कितना पैसा दिले, कुछ दिले गला कि नहीं? 5,000। चलिए, वार्ड नंबर 3 सोनका बस्ती में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे एक महिला मतदाता के सम्मुख में खड़ा हूँ। आप अपना नाम बता दें। भगवानी संस्था। भगवानी जी, बताएं कि फिर नगर पंचायत का चुनाव आ गया है, इनमें सपा बसपा भाजपा या निर्दल के ग्रुप में बहुत सारे लोग आई हैं, दारू मुर्गा भी लेके आई हैं, तो कैसे ने लोगों के आप चुने चाहत? बढ़िया लोग के चुनो, जे हमार काम चलावे, हमार काम करे, हमार मौके पर कुछ के हम खड़ा हुई तो हमार विकास करा। तो कौनो पार्टी से मतलब है कि खाली ऐसे ही कोई के चुन दे? न, हम जैसे कहे मतलब जे हमके नजर में अच्छा है, आज व्यक्ति आ जाए बढ़िया नजर में, वही व्यक्ति के चलिए, अच्छे लोगों को चुनेंगे, जो भी अच्छा रहेगा उसको हम मतदान करेंगे। अभी बताएं, जेके आप चुन ले गए, बढ़िया काम कैले गल कि नहीं? हम चुनले रही, ठीक है, बाकी हम लोग के अभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? आवास मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आप भी वोटर लिस्ट में नाम हो गया? चलिए, एक नए युवा मतदाता के सम्मुख में खड़ा हूँ। क्या नाम है भैया आपका? विनोद जी, बताइए कि आप एकदम पहली बार मतदान का प्रयोग करेंगे, इसका पहले कर चुके हैं? इसके पहले कर चुके हैं। अच्छा, नगर में पहली बार करेंगे। नगर में पहली बार मतदान का प्रयोग करेंगे। आपको कैसा लग रहा है कि मतदान का प्रयोग करने जाएंगे? एक्साइटेड हो गए हैं कि नहीं, हमको फिर से किसी को चुनना है? कैसा लग रहा है? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। किसी कैसे व्यक्ति को चुनेंगे? अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे। अच्छा, व्यक्ति को चुनेंगे, पार्टी से नहीं मतलब है? ना, हमसे पार्टी से किसी पार्टी से मतलब नहीं, अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे। आइए चलिए, यह वार्ड नंबर 3 सड़क पे हम लोग आ चुके हैं, खबरी की टीम आ चुकी है। मैं यहाँ पे एक मतदाता के पास खड़ा हूँ। आप अपने नाम से तो हाँ, बताइए कि नगर पंचायत में फिर से चुनाव आ गया है, ऐसे में कैसे लोग को आप चुनना चाहेंगे? हाँ, ऐसे में हम उसी लोग को चुनना चाहेंगे जो अपने किसी पार्टी से मतलब है या व्यक्ति से? व्यक्ति से मतलब है, व्यक्ति कैसा व्यवहार ऐसे मतलब पार्टी से नहीं लेना है। आप इसी बात के हैं? आइए, मैं इनसे मुखातिब होता हूँ। हाँ, बताइए। हाँ, तो होगा जी, बताइए कि फिर से चुनाव आ गया है, इससे भाजपा सपा बसपा कैसे लोग चाहेंगे? सभी पार्टियों के कैंडिडेट आएंगे, तो इसमें कैसे लोगों को आप चुनना चाहेंगे? किसी पार्टी को चुनना चाहेंगे या जो अच्छे व्यक्ति होंगे उनको चुनना चाहेंगे? व्यक्ति व्यवहार को चुनना चाहेंगे, पार्टी से नहीं लेना देना। आइए, मैं यहाँ पे मुखातिब हूँ। भैया, हाँ बोलिए, हमारा नाम बताइए। मंगल जायसवाल। मंगल जी, बताइए, फिर से चुनाव आ गया है, तो इसमें सपा भी आएगी, बसपा भी आएगी, भाजपा भी आएगी, और नेता के रूप में भी लोग आएंगे, तो इस पार्टियों से मतलब है या कोई व्यक्ति से मतलब है? नहीं सर, ऐसा कोई बात है। हम चुनेंगे तो जो व्यक्ति है, कर्मठ है, जो काम करने वाला, हमको पार्टी से लेना देना चाहिए। अभी तक जिसको आपने चुना था वो कर्मठ था? वो कर्मठ तो थे, जब तो हाँ, मगर गुजर गए। उनका तो नाम बच्चा मतलब उनके दिल में है। उसके बाद वो तो मान लीजिए 2 साल पहले गुजर गए, लेकिन जो आपके सभासद थे वे आपका काम किए? यहाँ पैसा अगर पड़ेगा तब तो आदमी जाएगा, मगर ये है कि आपका काम ही नहीं पड़ा। चलिए, अच्छी बात है।
एक पान की दुकान पे सड़क पे मैं मौजूद हूँ। चुनाव की संबंधित चर्चा के दौरान मैं खबरी की टीम यहाँ पे मौजूद है। मैं लगवा दूँगा यहाँ पे। आप अपना नाम बताइए। राजेश जी बताइए, फिर से चुनाव आ गया है, कैसे लोगों को आप सुनना चाहेंगे कि जो आपका विकास करें, नगर का विकास करें, कैसे लोग जो अच्छा व्यक्ति हो, किसी को आप चुनना चाहेंगे? सपा को चुनना चाहेंगे, जो सपा का प्रत्याशी होगा। एकदम युवा मदरसा वार्ड नंबर 3 में यहाँ मौजूद है। नाम बताइए अपना। साहिल जी बताइए कि आप पहली बार मतदान करेंगे, इसके पहले कर चुके हैं? तो हम लोगों को आता नहीं है, हम लोग सिलौरी गाँव में। अच्छा, आप गाँव में रहते हैं? अच्छा, मतलब यहाँ के मतदाता आप नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। चैनल वार्ड नंबर 3 के सड़कों पर मौजूद है। यहाँ पे चुनाव की चर्चा के दौरान मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ एक दुकानदार के पास, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है। भैया नाम बच्चे बता दीजिए। अजीत पटेल। अजीत जी बताइए कि नगर पंचायत का चुनाव फिर से आ गया है, आप कैसे लोगों को सपा किसी व्यक्ति को चुनना चाहेंगे? ऐसी पार्टी से नहीं मतलब अच्छा होगा। अभी तक जिसको चुना था वो अच्छा था? अच्छा अच्छा। सभासद और चेयरमैन दोनों? हाँ, दोनों चेयरमैन तो बहुत बढ़िया थे। चलिए हम व्यक्ति को चुनेंगे, आपका कहना है। खबरी न्यूज़ चैनल यहाँ पे वार्ड नंबर 3 में एक पान की दुकान पे खड़ा है। मैं आपसे परिचय जानना चाहूँगा, अपना नाम बता दीजिए। ओरिजिनल नाम राजेश जी बताइए, चुनाव आ गया है, ऐसे में भाजपा, सपा, बसपा या किसी व्यक्ति को चुनेंगे? भाजपा ही है, भाजपा ही है, भाजपा को चुनेंगे। आप इसी वार्ड के हैं? क्या नाम है? वसीम भाई बताइए, नगर में फिर चुनाव आ गया है, आप कैसे लोगों को चुनेंगे? अभी मैं सफाई है। अच्छा, सफाई है, सपा को चुनेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। हाँ। अभी आपने जिसको चुना था वो अच्छा था? सर जी अच्छा तो है, तभी ना साथ में हम लोग हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी तो आपके पार्टी का कोई बंदा नहीं है? तो अभी तो कोई कंफर्म नहीं हुआ कोई चीज़। अच्छा अच्छा, होगा तो। आप इस वार्ड के हैं? चला आप ही हैं? चला आगे। वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत चकियाँ में ही खबरी न्यूज़ चैनल मौजूद है। यहाँ पे एक दुकानदार ऑटोमोबाइल्स के मैं मौजूद हूँ। वहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि आप ये अपना नाम बताइए। मौर्य जी बताइए कि नगर पंचायत का चुनाव फिर से आ गया है, सपा, बसपा, भाजपा बहुत सारे लोग आएंगे, ऐसे में किसे आप चुनना चाहेंगे? पार्टी से नहीं मतलब है, पार्टी बढ़िया होना चाहिए। पार्टी पूरी पार्टी है, आप मतलब किस पार्टी को वरीयता देंगे? तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वरीयता देंगे। आइए, नंबर 3 की गलियों में पहुंच चुका है। बाबा आप बताएं कि आपका नाम क्या है? चंद्रमा जी बताइए कि यहाँ पे फिर से चुनाव आ गया है, जिसमें से सपा, बसपा, भाजपा बहुत सारे लोग हैं, तो कैसे ना लोगों के आप चुने चाहते? तो भाजपा के चुनेंगे। भाजपा के चुनेंगे। अच्छा, वहीं तक जो चुन ले गली वो आपके नगर का काम कैले हुए कि नहीं? काम कैले हुए, वार्ड का काम कैले हुए, विकास भी भयल है, आवास मिलल कि नहीं? मिलल है। कैठ मिलल? एक लड़का के मिलल है। देखिए आपके भी मिलल, लड़का के भी मिलल। पैसों देवे के भैल कैसे ही मिल गए? ऐसे मिल गया। ऐसे ही मिल गया। चलिए अच्छी बात है। आप बताइए, आप अपना नाम? हम है दूसरे गाँव। नहीं कोई नहीं। हम एक ऐसी बुजुर्ग महिला के पास यहाँ पे खड़े हैं। माता जी नाम बता दें। कृष्णावती। आप बताएं कि चुनाव फिर से आ गया है, ऐसे में कैसे न लोगों के आप चुना चाहब जे आपका विकास करें, आपके गली का विकास करें, कैसे न लोगों के? भाजपा, सपा, बसपा कैसे न लोगों के? वोट देवे बदे कैसे न लोगों के चाहब? जैसन आई वैसन दिखाई। अच्छा, अब कोनो निश्चित नहीं है और का? अच्छा, यहाँ पे खबरी की टीम वार्ड नंबर 3 में ही मौजूद है। नाम अपन बताइए सर। उषा जी बताइए कि नगर पंचायत में फिर से चुनाव आ गया है, भाजपा, सपा, बसपा के वोट दे? कमल के दे। कमल के दे। आपके आवास वास मिलल है? हाँ मिलल है। अच्छा अच्छा। पैसों देवे के पकड़ के ऐसा ही मिल गया? नहीं, पैसा ना दे दीजिए। पैसा नहीं दिलिए, ऐसे ही मिल गया। चलिए अच्छी बात है, इसीलिए आपको कमल को वोट देंगे। सही बात है। अरे भाई तो जे विकास बनौले वही के देवल जाए कि के दिल आप जेके कही? नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि कमल को देंगी तो विकास किया है उन्होंने, इसलिए आपने चुगत रहा घर बरसात आ जाए तो बैठल भी सही बात है। मैंने तो झोपड़ी में रही, बैठल भी जे भैया हमर के सुमन देवी। आपके भी आवास मिलल है? हाँ आवास मिलल। आवास मिलल है। मोदी आवास दिले, ऐसे आप मोदी को वोट? हाँ हाँ।
हुआ मना का बाप हूँ, हमारा का सरकार हूँ, हमारा का तो हर एक तरह से मना का गरीबा का मुसीबत का साथ दे हुए उन्हों को तो साथ देना जरूरी है उनके। नंबर 3 में ही मैं मौजूद हूँ। खबरी न्यूज़ चैनल यहाँ पे भी है, सड़क पे तिरमोहानी पे खड़ा हुआ है सदुल्लापुर से। राम जी बताइए कि फिर से चुनाव आ गया है, ऐसे में भाजपा सपा बसपा बहुत सारी पार्टियाँ हैं, आप किसे चुनना चाहेंगे? अच्छा, मतलब कि कोई भी चेहरा बढ़िया लगी तो उसमें पार्टी चेहरा सही बात है। अभी तक जिसको आपने चुना था वो बढ़िया था, हम लोग हाँ खबरी की टीम सदुल्लापुर तिराहे पे खड़ी है। यहाँ पे एक फल व्यवसायी महिला के पास मैं खड़ा हूँ। आप अपना नाम बताइए। बिंदु जी बताइए कि नगर पंचायत में फिर से चुनाव आ गया है, कैसे लोगों को आप चुनना चाहेंगी, भाजपा सपा बसपा या किसी व्यक्ति से? सही बताइए, अभी तक जिसको आपने चुना था तो उसमें अच्छे लोगों को आपने चुना था, तो आपका विकास किए कि नहीं? विकास किए। तो आपने चुना था तो सदस्य तो आपने भाजपा को बना दिया, लेकिन ऐसे में क्या आपका उन्होंने मेहनत सही नहीं किया था इसलिए वो नहीं जीते। आइए तभी मैकेनिक के पास पहुंच चुकी है। आपका नाम बताओ था? छोटे लाल जी बतावा, फिर से चुनाव आ गया है, मैं कैसे में लोग इनके चुने चाहबा कोई ठीक लगा था कि नहीं? दोनों पार्टी भाजपा सपा बसपा कौन ठीक लगे? दोनों समझ में आया? एक पहले समझ में आओ था ना। अच्छा एक पहले सब नहीं दिला जीता था, एदा पाई थे नहीं दिले का विचार का पार्टी के विचार एदा पाई पार्टी के देवा। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे मैं युवा मतदाता के पास खड़ा हूँ। आप अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम धीरज कुमार वर्मा है। धीरज जी बताइए कि यहाँ पे वार्ड नंबर 3 के ही निवासी हैं? हाँ जी हाँ। पहली बार नगर पंचायत में मतदान करेंगे या इसके पहले भी करेंगे? 2-3 बार कर चुके हैं। अच्छा। कैसे लोगों को आप चुनना चाहेंगे? सपा बसपा भाजपा कैसे लोग? पार्टी से मतलब पार्टी से नहीं मतलब कैसे लोगों को? विकास करेगा उससे। अभी तक जो था विकास किया है? हाँ विकास किया है। अच्छा। और दूसरे एक ऑटोमोबाइल्स की दुकान पर मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। बस अभी मैं उनसे मुखातिब होता हूँ। चलिए आप नाम अपना परिचय बताइए। कमलकांत जी बताइए, नगर पंचायत में चुनाव फिर आ गया है, ऐसे में कैसे लोग आप चुनेंगे? बढ़िया लोग भाजपा सपा बसपा में वरीयता रहेगी कि नहीं आपको? किसको? भाजपा को वरीयता रहेगी। नगर पंचायत में वार्ड नंबर 3 की ग्राउंड सर्वे चल रही है, खबरी की टीम पूरे ग्राउंड सर्वे कर रही है पूरे नगर पंचायत की। ऐसे में मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी चौहान जी बताइए कि फिर से चुनाव आ गया है, कैसे लोगों की आपसे हाथ की मतदान में आवें और क्या जितावें? अच्छा के जैसे भाजपा सपा बसपा के भाजपा मौजूद हूँ। यहाँ पे खबरी की टीम पहुँच चुकी है। आप अपना नाम परिचय बताइए। आलोक जी बताइए, आप मतदाता हो चुके हैं, पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे? चलिए आप एक्साइटेड हो गए हैं कि पहली बार मैं मतदान का प्रयोग करूँगा। नगर पंचायत में फिर से चुनाव आ गया है, ऐसे में सपा बसपा भाजपा किसे आप चुनना चाहेंगे? बीजेपी को चुनना चाहेंगे। अगर बीजेपी क्यों चुनना चाहेंगे? काहे चुनना चाहेंगे भाई बीजेपी को? मोदी जी के कारण कि योगी जी के कारण कि यहाँ के व्यक्ति के कारण? साइकिल मोदी के कारण। आइए मनीष जी बताइए कि फिर से चुनाव आ गया है नगर पंचायत का, कैसे ना लोगों के चुने चाहवा? साइकिल के चुने चाहवा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी को चुनना चाहेंगे, अच्छी बात है। जाता है नाम बताओ। अभिषेक चौहान। अभिषेक जी कैसे लोगों को आप चाहेंगे कि वो चुनाव मैदान में जीते? सपा बसपा भाजपा भाजपा को। आइए कहाँ पे है? ये गाजिब के कौन भगवान है? वार्ड नंबर 3 में ही मैं गलियों में मौजूद हूँ। नाम अपना बता दीजिए।
सरोज पांडे। सरोज जी बताइए कि आप इसी वार्ड की मतदाता हैं? अच्छा, फिर से नगर पंचायत का चुनाव आ गया है। भाजपा, सपा, बसपा या फिर निर्दल या व्यक्ति को कैसे लोगों को चुनेंगे? भाजपा चाहिए। भाजपा चाहिए, क्यों चाहिए? अच्छा, मतलब अच्छा काम कर रही है इसलिए भाजपा चाहिए। आइए। नंबर 3 नगर पंचायत। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ एक वरिष्ठ मतदाता के पास। नाम बताइए जरा। विनोद जी बताइए कि फिर से नगर पंचायत में चुनाव आ गया है, कैसे ने लोगों के आप चाह बसपा, सपा, भाजपा या फिर कोई व्यक्ति जो अच्छा रही, जो बढ़िया हो। अच्छा, पार्टी इससे नहीं मतलब है, जो अच्छा अभी तक आपने जिसको चुना था वो बढ़िया थे? हमको समझ में तो नहीं है, वो समझ में नहीं आया। चलिए अच्छे, आप अपना परिचय बताओ। प्रियंका जी बताइए कि पहली बार आप लगता है मतदान का प्रयोग करेंगी नगर पंचायत में। हाँ, तो आप काफ़ी एक्साइटेड हो गई होंगे कि मैं किसको वोट दूं, कैसे वोट दूं, तो कैसे लोगों को आप वोट देंगी? भाजपा, सपा, बसपा या किसी को भी दे देंगी? भाजपा को। ऐसा बोलिए कि हमारे ऑडियंस सुन लें। सुनाई दे ही रहा, इतना तेज नहीं है। अच्छा, भाजपा को चुनेंगी। भाजपा को क्यों चुनेंगी आप? अच्छा काम कर रही इसलिए चुनेंगे। आप भी बता दीजिए क्या नाम है आपका? अच्छा, आप बताएं कि चुनाव फिर से आगे कैसे ना लोगों के आप दे, भाजपा, सपा, बसपा के दे? भाजपा को देंगी। यहाँ पे इस वार्ड में बहुत ही अधिक युवा मतदाता मौजूद हैं। आप अपना नाम परिचय बताइए। हमारा नाम सन्नी है। सन्नी जी बताइए, फिर से चुनाव आ गया है, कैसे ना लोगों के चुने चाहबा, भाजपा, सपा, बसपा या कोई के भी? बताओ भाई। अच्छा, कौनो भाजपा तो ही है। भाजपा तो ही है। अच्छा, तो आगे देखल आगे अभी देखल जी, अभी तो भाजपा है। सही, आओ। इसी वार्ड नंबर 3, तो आप बताइए, नाम परिचय बता दीजिए जी। आप बताइए कि फिर से चुनाव आ गया, कैसे ना लोगों की आप चाहत कि चुनाव में जीते, आपका काम करें, कैसे लोग हैं? भाजपा को ही चुनेंगी जो इसमें काम। खबरी टीम एक चाट के ठेले के पास खड़ी है, गली में ही अपना इससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। नाम बताइए अपना। सोनू जी बताइए कि फिर से चुनाव आ गया है, के चुनवा, सपा, बसपा, भाजपा के? भाजपा ही हैं, पूरी तरह से भाजपा, एकदम सीधे भाजपा ही हैं, किसी को नहीं चुनेंगे, केवल भाजपा को चुनेंगे जो भी उससे आएगा। देखिए, अभी सभासद जी का कहना है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने किया है और नगर पंचायत में अभी करने का विचार है। आगे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या क्या आपने विकास किया है अपने वार्ड के लिए? इधर RCC ढलैया विकास तो किए हैं, लेकिन नगर पंचायत के जब SDM जब क्या नाम नगर पंचायत में कार्य जैसे चालू हुआ, अशोक बागी द्वारा उसी बीच में मृत्यु की हो गई। इसके वजह से नगर पंचायत की बहुत सी विकासें रुक गई, जो कि हम लोग बहुत से टेंडर, बहुत से हम लोग प्रस्ताव डाले, टेंडर हुआ, लेकिन किसी भी मतलब आप लोगों ने प्रयास किया, लेकिन नगर पंचायत में जो प्रशासक थे वे आपके काम को होने नहीं दिए। प्रशासक जी लंबा बजट की काम नहीं होने देते थे, इसलिए उनके पास वो हमेशा 2, 4, 5 लाख तक के काम होने, इसलिए लंबा का बजट की जब 20 लाख 15 लाख के जो काम है उसको नहीं होने देते। छोटे छोटे काम वो करवाएं। तो आपके वार्ड में छोटे छोटे काम बहुत सारे हुए हैं। बनी है, टीवल लगा है, पानी का पाइप लगी है, सब है। 5 साल पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए इसको काम को रोका गया था। अच्छा, 5 साल जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक गलियां बनाई नहीं जाती, इसलिए यानी कि आपके 5 साल तक इसका मतलब कि जो नई गलियां बनती कम से कम 5 साल तक उसको रहना है। यानी कि आपने भी जो गली बनाई होगी, अगर वो अच्छा नहीं बना तो 5 साल तक वैसे ही गएगा। 5 साल के बाद नए निर्माण, मरम्मत का काम तो हमेशा होता रहेगा उसका। अच्छा, टूटा फूटा हर चीज़ होता है, लेकिन 5 साल के लिए उसका बांड होता है। अच्छा, तो प्रशासक के रूप में प्रेम प्रकाश मीणा जी अच्छे काम किए। उसके पहले भी बहुत सारे, जब से बागी जी दिवंगत हुए उसके बाद तो प्रशासक के ऊपर ही कार्य रहा, लेकिन संतोषजनक नहीं रहा। कहना यह है आपका कि जो भी प्रशासक के रूप में कार्य किया गया वो संतोषजनक नहीं रहा।